बोलो श्री लाडली लाल की जय। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूत हो। श्री राधा रानी और बालकृष्ण भगवान की कृपा से यह बटुक आपके सामने उपस्थित हैं। ब्रिज के चाणक्य अगस्त कात्यायन और ये बगल में मेरे बैठे हैं प्रद्युम्न कात्यायन। इन्होंने वेद मार्ग को प्रशस्त किया है, वैदिक प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं और वैयाकरण के अंतर्गत पाणिनि अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, नाना प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन कर वेद विषयक चर्चा के अंतर्गत हमने इनसे पहले कई प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। आज भी हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष इनसे पूछेंगे। देखो, ज्ञान का कहीं कोई तोड़ नहीं है, ज्ञान का कहीं कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। देखो, यह ज्ञान जो है इसके समान निसंदेह पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण किया हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है या महात्माओं से पा लेता है, परंतु जो लोग श्रद्धावान होते हैं वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अश्रेणादि गच्छति। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती आपके ज्ञान गुरु हैं। आपको उन्होंने ज्ञान प्राप्त कराया है वेदों का। आप व्याकरण के अंतर्गत और तर्कशास्त्र के अंतर्गत आज कुछ वेद विषयक परिचर्चा के अंतर्गत प्रश्नों का उत्तर देंगे। भारत की पवित्र तपोभूमि में वसुंधरा ने समय समय पर महान तेजस्वी पुरुषों को जन्म दिया है। वे तेजस्वी महापुरुष ही इस प्रकार के वैदिक मार्ग को प्रशस्त करते हैं। नाना प्रकार से उन महापुरुषों का आश्रय हमने प्राप्त करके इस मार्ग को सनातन बनाया है। इसी बीच हम आपसे कहना चाहते हैं, ऐसे ही अवतारी पुरुषों से हमारा भारत और भारतीय सनातन वैदिक धर्म भी उत्तुंग हिमालय की तरह स्थिर और स्थित है। ये हमारा जो वैदिक धर्म है यह सनातन है और यह हिमालय पर्वत के समान उत्तुंग है, बहुत ऊंचा है। कहा गया है कि धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्म ज्ञान के तत्वों का पोषक यह भारत जो है संसार के समक्ष दूसरे देशों की अपेक्षा अपना मस्तक सदा ऊंचे किए हुए खड़ा है। ऐसे आध्यात्मिक राज्य के राजाओं माने महापुरुषों का, जो हमारे महापुरुष हैं वे आध्यात्मिक राज्य के राजा हैं। श्री राधा रानी की कृपा से ऐसे महापुरुषों का आदर्श स्वीकार करके हमें अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। पुस्तक पढ़ने से जिसको ज्ञान नहीं होता, पुस्तक आदि पढ़ने से जिस चीज का ज्ञान नहीं होता, जिस ज्ञान की प्राप्ति हमको नहीं होती, वह अलभ्य ज्ञान संत महापुरुषों की सेवा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमको संतों की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि संतों का ज्ञान ही आचरण है। संतों का जो ज्ञान है वह स्वयं एक आचरण है। इसलिए हमको संतों की ही कृपा प्राप्त करनी चाहिए। सुन समझे जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चार फल। चार प्रकार के जो फल हैं, अक्षत तनु, इस शरीर के रहते ही चारों प्रकार के पदार्थों को प्राप्त कर लिया जाता है।
यद यदा चलते श्रेष्ठ तत्त देवी तनुजा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं उसके इतर जो छोटे लोग होते हैं, जो उनसे इतर जन होते हैं, वह उन्हीं के मार्ग का आश्रय प्राप्त करते हैं। वैदिक परिचर्या के अंतर्गत हम बाल भटकों के माध्यम से कुछ प्रश्नों का उत्तर लेंगे। हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के अंतर्गत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दोगे? हाँ। व्याकरण के अंतर्गत हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। श्री राधा रानी की कृपा से आप दें उनको, और हमारे जनता जनार्दन को आप कृतार्थ करें इन प्रश्नों के माध्यम से। संस्कृत भाषा का प्रचार आपका धर्म है। संस्कृत भाषा जन जन तक पहुँचे, क्योंकि हमारे संपूर्ण वाङ्मय जो हैं संस्कृत में ही बने हैं। संस्कृत कोई भाषा नहीं है, संस्कृत एक मातृ है, जिसके माध्यम से हजारों भाषाएं जो हैं उनका निर्माण हुआ है। इसलिए हम संस्कृत के संरक्षण के लिए आपसे व्याकरण के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। व्याकरणस्य किम लक्षणम? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति वा व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति वा व्याकरणम्। वा व्याकरणम्। किम नाम व्याकरणमिति वा? व्याकरणस्य परं नाम शब्दानुशासनमस्ति। वेदस्य मुखं किमस्ति? वेदस्य मुखं व्याकरणमस्ति। वेदस्य मुखं व्याकरणम् अस्ति। व्याकरणस्य अपरं किं नाम? व्याकरणस्य परं नाम शब्दानुशासनमस्ति। व्याकरणस्य अपरं नाम शब्दानुशासनम् अस्ति। षट्सु वेदांगेषु व्याकरणस्य कथमं स्थानमस्ति? 6 वेदांग हैं, जिनमें से व्याकरण का कौन सा स्थान है? षट्सु वेदांगेषु व्याकरणस्य तृतीयं स्थानमस्ति। मुखं व्याकरणम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्याकरणस्य आदि प्रवक्ता मूल पुरुषः कः वर्तते? व्याकरणस्य आदि प्रवक्ता मूल पुरुषो वा प्रजापति ब्रह्मा वर्तते। प्रजापति ब्रह्मा वर्तते। पाणिनीय व्याकरणस्य प्रतिनिधित्व ग्रंथः किं पद्यते? पाणिनीय व्याकरणस्य प्रतिनिधिग्रन्थः अष्टाध्यायी वर्तते। बहुत सुंदर। अष्टाध्यायी रचयिता प्रणेता वा को विद्यते? अष्टाध्यायी रचयिता प्रणेता महर्षि पाणिनि वर्तते। महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं, है ना? बहुत सुंदर। अष्टाध्याय्यां कति सूत्राणि सन्ति? अष्टाध्याय्यां 399,930 सन्ति। 399,930 3,993 सूत्र हैं। 3,993 सूत्रों को लेकर के पाणिनि अष्टाध्यायी बना है। तत्र प्रथमं सूत्रं किमस्ति? तत्र प्रथमं सूत्रम् अस्ति वृद्धिरादि च। प्रथमं सूत्रं वृद्धिरादि च। अन्तिमं च अ इति। अन्तिमं च अ इति। अष्टाध्यायी सूत्राणां मूलं किमस्ति? अष्टाध्यायी सूत्राणां मूलं 14 माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। 14 माहेश्वरण सूत्राणि सन्ति। अष्टाध्याय्यः मूलम् अस्ति। अष्टाध्यायी का जो मूल है वह 14 पाणिनि भगवान के जो भगवान शंकर के डमरू से जो 14 सूत्र निकले हैं, वही भगवान पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार बने हैं। उन्हीं के माध्यम से 3,996 सूत्रों का निर्माण हुआ है। 3,996 जो सूत्र हैं, एक जगह पर 3,981 सूत्र हैं, और एक मत के आधार पर 3,863 सूत्र इसमें निबद्ध हैं। अष्टाध्यायी केन विरचिता? अष्टाध्याय्यां महर्षि पाणिनिना विरचिता। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के माध्यम से विरचित है। अस्य पाणिनि कोशेषु कति पर्यायाः नामानि वा उपलभ्यन्ते? षट्पर्याया नामानि कानि कानि? दाक्षी पाणिनः पाणिनि दाक्षीपुत्र सारंगी सारातुर्य आहिकश्येति। आहिकश्येति। पाणिनः सारंगी पाणिनिः दाक्षीपुत्रः आहिकश्येति और सारातुर्य, ये 6 प्रकार के नाम पाणिनि अष्टाध्यायी के कहे जाते हैं। पाणिनेः पितुः किम नाम? पाणिनेः पितुः किम? पणि इत्यासीत्। पाणिनेः पितुः पणि इत्यासीत्।
पणि नाम है पाणिनि भगवान के पिता का पिता का। पाणिनि पितामहस्य किम नाम? पाणिनि पितामहस्य नाम सालंक। सालंक अस्ति। पाणिनि के पितामह में बाबा का नाम सालंक है। पाणिनेः मातु किम नाम? पाणिनि मातु नाम दाक्षी। पाणिनि मातु नाम दाक्षी। अष्टाध्यायी इत्यस्य कोऽर्थः? अयं ग्रन्थः केन विरचितः? अष्टौ अध्यायाः सन्ति। अष्टाध्यायी ग्रन्थः महर्षिणा पाणिनिना विरचितः। अष्टौ अध्यायाः सन्ति यस्मिन् ग्रन्थे स अष्टाध्यायी ग्रन्थः। अयं ग्रन्थः महर्षि पाणिनिना विरचितः। आठ अध्याय। यही ग्रंथ महर्षि पाणिनि ने विरचित किया है, बनाया। अस्य ग्रंथस्य का उपयोगिता? इस ग्रंथ की क्या उपयोगिता है बताओ। अयं ग्रन्थः व्याकरणशास्त्रस्य मूलस्रोतः। हाँ, यही ग्रंथ व्याकरण शास्त्र का मूल स्रोत है। अक्षर समाम्नायस्य कोऽर्थः? अक्षर समाम्नाय का क्या अर्थ है? अक्षराणाम् अकारादारभ्यः अक्षराणाम् अकारादारभ्य अकार पर्यन्तानां वर्णानां संग्रह। अकार पर्यन्तानां बस।